Friends, today we are going to learn next topic, that is change the degree. It is also called as degree of comparison. It is also called as degree of comparison, or it is called as change the degree. First of all, व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. सपोज मेरे पास कोई एक चीज है, सपोज चीज है या कोई पर्सन है. सपोज ऐसे राम नाम का एक लड़का है. इट इज नाउन. इसके बहुत से एडजेक्टिव्स आप निकाल सकते हैं. ये इंटेलिजेंट है, ये स्मार्ट है, एक्टिव है, हार्ड वर्किंग है, फैट है, फेयर है, लेजी है, कुछ भी है. थाउजेंड्स ऑफ एडजेक्टिव हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट थाउजेंड्स ऑफ एडजेक्टिव. जब हम इसके एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो इट बिकम्स अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दैट इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें हम उसके बारे में सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन जब मेरे पास राम के साथ में एक लड़का दूसरा आ जाएगा जिसका नाम होगा श्याम. अगर मैं राम को एक्टिव बोल रहा हूं और एट द सेम टाइम इफ आई कॉल श्याम एज एक्टिव, तो यहां पे इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन क्रिएट होता है. अब ये जो कंपैरिजन क्रिएट होता है, उस कंपैरिजन को एक प्रॉपर सेंटेंस के मैनर में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में जब हम लोग रखते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में रखने की प्रोसीजर को हम लोग डिग्री बोलते हैं. डिग्री हम किसको बोलते हैं कि जब हम किसी दो या दो से ज्यादा जो नाउन्स होते हैं उनको एक ही एडजेक्टिव के साथ कंपेयर करके जब हम उसके बारे में अलग अलग स्ट्रक्चर में उसको प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस इट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड एज डिग्री. Now we are supposed to see what are the types of degrees and how they are presented. I am going to explain you in a very basic manner, in a very basic system, so that you can understand it properly. Friends, there are three types of degrees. Degrees के तीन टाइप होते हैं. The first of all is called as superlative degree. Second one is comparative degree, and the third one is positive degree. डिग्रीज के तीन टाइप होते हैं. पहला होता है सुपरलेटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, तीसरा होता है पॉजिटिव. दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले कौन होता है, सुपरलेटिव. उसके बाद में कौन होता है, कंपैरेटिव. उसके बाद में कौन होता है, पॉजिटिव. ये डिग्रीज के तीन टाइप होते हैं जिनको हमने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है. डिग्री को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना या उसको इंटरचेंज करना बहुत सिंपल होता है और इजी होता है. अब हम इन लोग का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये हमेशा कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है. हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड से डिग्री के टाइप्स पढ़ते आ रहे, डिग्री को समझते आ रहे. लेकिन डिग्रीज के फॉर्म्स लर्न करना, डिग्री को रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है. बहुत बार तो मैंने बच्चों के मुंह से ऐसे भी सुना है कि डिग्री का नाम सुनते हमको 104 डिग्री का फीवर चढ़ जाता है. Friends, there is no need of taking any fever or any tension seeing the sentences of degrees. It is very simple. We will see it today. See, अब यहाँ पे ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा. इस टेबल में I will show you the changes that takes place in adjectives. जब हम लोग कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं या सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं या फिर पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं, उनको जब हम इंटरचेंज करते हैं
तो इंटरचेंज करते हुए व्हेन वी इंटरचेंज इट, हाउ द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव चेंज, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर टेबल. नाउ फ्रेंड्स, very basically we'll proceed with first superlative degree. The superlative sentences always carry the before the adjective. Means always you will see the article the in the sentence. After that it follows with adjective. It follows with adjective. इस एडजेक्टिव को हम कुछ सफिक्स लगाते हैं सो दैट हमको उसका सुपरलेटिव फॉर्म मिलता है. हम लोग क्या करते हैं, कुछ सफिक्स लगाते हैं. सफिक्स क्या लगाते हैं, या तो हम EST लगाते हैं या फिर हम उसको IEST लगाते हैं. या तो हम EST लगाते हैं या फिर हम उसको IEST लगाते हैं. अब EST और IEST ये जो दो हम उनको लगाते हैं, उनको लगाने का स्ट्रक्चर कैसा है वो समझ के लो. देखो, एडजेक्टिव उसको सफिक्स लगेगा EST या फिर IEST, या तो लगेगा EST या फिर लगेगा IEST. सिंपली अगर मेरा एडजेक्टिव है ग्रेट तो मैं उसको बोलूंगा ग्रेटेस्ट. अगर मेरा एडजेक्टिव है ग्रेट तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ग्रेटेस्ट. अगर मेरा एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग तो मैं इसको बोलूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट. सिंपली मैंने क्या किया, ग्रेट का ग्रेटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट किया. इस तरह से हम क्या लगाते हैं, EST लगाते हैं. अब सवाल ये है कि हम IEST कभी लगाएंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट ऐसा आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसको EST लगाना है और किसको IEST लगाना है. तो फ्रेंड्स, इसमें दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में Y आता है, अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर Y आता है तो ये Y कट होके इस Y का I हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा क्रेजी तो क्रेजी के लास्ट में क्या आ गया, Y, तो इसका हो जाएगा क्रेजीएस्ट. अगर मैं बोलता हूं लेजी तो लेजी का हो गया लेजीएस्ट. अगर मैं बोलूंगा बिजी तो इसका हो जाएगा बिजीएस्ट. इन शॉर्ट क्या है कि जिसके लास्ट में Y आएगा उस Y का मैं क्या करूंगा, I बना दूंगा, और Y का I बनाने के बाद में EST तो सफिक्स हमारा फिक्स ही है. मतलब सिर्फ ये जो I एक एडिशनल वर्ड आ गया, ये किसके वजह से आ गया कि अगर एडजेक्टिव के लास्ट में Y है तो उस Y का हम क्या बना देते, I बना देते. रेस्ट ऑल रूल्स आर रिमेनिंग सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. अब कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमको ना तो तुम्हारा EST चाहिए, हमको ना तुम्हारा IEST चाहिए. वी आर इन द बेसिक फॉर्म एंड वी विल बी इन आवर बेसिक फॉर्म. आपका कोई भी डिग्री हो, पॉजिटिव हो, कंपेरेटिव हो, सुपरलेटिव हो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी चेंजेस इन आवर. सो वो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी चेंज. लेकिन हमको तो हमारा काम पूरा करना है. हम तो हार नहीं मान सकते, हम तो हार नहीं मान सकते. हम तो उसको सुपरलेटिव बना के रहेंगे, हम तो उसको कंपेरेटिव भी बना के रहेंगे, हम तो उसको पॉजिटिव भी बना के रहेंगे. तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले द तो कंपलसरी आ जाता है. उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि आप आगे पीछे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये तो कंपल्शन नहीं किया ना, वो तो हम डिसाइड करेंगे. दैट इज अप टू अस. वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारे में चेंजेस मत करो, हमको चेंज मत करो. लेट अस बी एज वी आर, जैसे हम हैं हमको रहने दो. द एडजेक्टिव EST IEST यहां पे आ गया द, तो इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लिखते हैं मोस्ट. हम क्या लिखेंगे, मोस्ट. फिर द आ गया, मोस्ट आ गया, और उसके बाद में एडजेक्टिव का जो बेसिक फॉर्म है वो आ जाएगा. मतलब यहां पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, मेमोरेबल, करेजियस, क्यूरियस, ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं
वो सब इसमें आते हैं जो खुद में चेंजेस नहीं करते। हमने कभी ऐसे तो नहीं बोलना शी इज़ द ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ब्यूटीफुल वो बेसिक में ही आता है, उसका हम लोग ब्यूटीफुलेस्ट कभी नहीं करते, वो मेथड नहीं है। दैट इज नॉट द एक्सेप्टेबल टर्म, दैट इज नॉट यूज्ड इन एनी लैंग्वेज। सो द एडजेक्टिव EST IEST। दूसरा फॉर्म क्या आता है? द, मोस्ट और बाद में एडजेक्टिव। अब मुझे देखना है कि अगर मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और वो मुझे अगर कंपैरेटिव डिग्री में अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो द आता है ये सिर्फ सुपरलेटिव में आता है, ये ना तो कंपैरेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में आएगा। तो पहले हमको इसको ओमिट करना है, इसको हमको कैरी नहीं करना है। एडजेक्टिव जो है, जिस एडजेक्टिव को EST लगा उसको ER लगेगा, जिसको IEST लगा उसको IER लगेगा। आई विल रिपीट, द रिपीट नहीं होगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, जिसको हमने EST लगाया था उसको हम ER लगाएंगे, जिसको हमने IEST लगाया था उसको हम IER लगाएंगे। और जैसे यहां पे द कंपलसरी था वैसे यहां पे देन कंपलसरी है। जैसे यहां पे द कंपलसरी था वैसे यहां पे देन कंपलसरी है। अब ऐसे कुछ एडजेक्टिव तो इसमें भी मिलेंगे ना, जो बोलेंगे कि हमको चेंज मत करो या हमारे में चेंजेस हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो वहां पे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मिलेगा सेम होगा, द कैरी नहीं होगा, मोस्ट जो है उसका हम कर देंगे मोर, एडजेक्टिव वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो तो वैसे ही बेसिक फॉर्म में है वहाँ पे, तो बेसिक फॉर्म का बेसिक फॉर्म में ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन देन पक्का आ जाएगा क्योंकि उसको आना ही है। जैसे यहाँ पे द कंपलसरी है, जैसे यहाँ पे द कंपलसरी है वैसे यहाँ पे देन कंपलसरी है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। इसके आगे अब पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो है वो इन सब झमेलों से बहुत दूर है। पॉजिटिव डिग्री बोलता है कि आपका मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका EST नहीं चाहिए, आपका IEST नहीं चाहिए, आपका मोस्ट नहीं चाहिए, आपका देन नहीं चाहिए, आपका मोर नहीं चाहिए, आपका ER नहीं चाहिए, आपका IER नहीं चाहिए। वो बोलता है सिर्फ मुझे काम करो, पहले एक सिक्योरिटी गार्ड दे दो और बाद में एक सिक्योरिटी गार्ड दे दो, मैं दोनों सिक्योरिटी गार्ड के साथ में एकदम आराम से बैठा रहूँगा। सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले एज, एडजेक्टिव के पहले बाद में एज आ जाता है और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। उसमें बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, भले फिर कोई भी हो, लास्ट में वाई हो, लास्ट में आई हो, लास्ट में ई हो, एडजेक्टिव हो, नॉन चेंजेस वाला हो, चेंजेस वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट ऑलवेज रिमेन्स एज इट इज, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेबल। अब सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड है। जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एट फ्यू सेंटेंसेस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सी, सेंटेंस में मैं एकदम सिंपल ले रहा हूं। इफ आई से आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। अब यह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। क्यों? आप देख सकते हैं यहां पे क्या आया है, द आया है, बाद में यहां पे क्या आया है, मोस्ट आया है। द और मोस्ट आ गया है, इसलिए सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। मैंने यहां पे सुपरलेटिव डिग्री लिखा। अब मुझे इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, मुझे इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जब मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करूंगा तो आयरन जो है मेरा वैसे ही आ जाएगा, ईज भी वैसे ही आ जाएगा,
मैंने पहले ही बोला द को हम क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे, द यूज नहीं होता, मोस्ट जो है उसका क्या हो जाएगा, मोर यूज हो जाएगा, आयरन इज मोर, उसके बाद में एडजेक्टिव का बेसिक फॉर्म आ गया, मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। यहां पे मैंने इस तरह से इसको सॉल्व किया। मैं रिपीट करता हूं मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है। पहले आ गया आयरन, फिर इज वैसे आ गया, द जैसे मैंने टेबल में बताया यूज नहीं होगा, द को मैंने निकाल दिया, मोस्ट विल बी कन्वर्टेड टू मोर यूजफुल एज इट इज इन अ बेसिक फॉर्म, इट इज इन अ बेसिक फॉर्म। उसके बाद में जो कंपलसरी मुझे देन चाहिए वो देन मैंने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद में मैंने यूज किया एनी अदर। अब मैं आयरन की कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं, बाकी कोई भी मेटल हो इस वर्ल्ड में उस किसी भी मेटल के साथ यूज कर रहा हूं कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर। फिर आप कोई भी मेटल ले लो, उनसे ज्यादा यूज किसका होता है, आयरन से होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई मेटल का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या लिखा, एनी अदर लिखा। सो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा चेंजेस आता है। वो चेंजेस कैसे आते हैं देखिए, इसको मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, इसको मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में। अब एनी अदर का हो गया, नो अदर। अपोजिट करना होता है हमको, क्योंकि हमने अभी अपोजिट ले लिया ना। यहां पे पहले कौन था, आयरन, अब यहां पे पहले कौन है, बाकी सब मेटल। तो मैं इसको अपोजिट कर रहा हूं, इसलिए नाउन भी अपोजिट यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा मेटल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एनी अदर। अब एनी अदर की जगह मैं क्या बोल रहा हूं, नो अदर। सो नो अदर मेटल इज एज useful as, no other metal is as useful as iron. Right, now I can say India is the largest country. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। अगेन यहां पे क्या आ गया, द आ गया, यहां पे लार्जेस्ट आया है, मतलब क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। फिर से मुझे कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव डिग्री में। सो अब मैं बोलूंगा इंडिया वैसे ही, इज वैसे ही, द का यूज मुझे नहीं करना है। लार्जेस्ट इंडिया इज लार्जर देन, अगेन यहां पे मैं बोलूंगा एनी अदर कंट्री। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री। अब यह हो गया मेरा कंपैरेटिव डिग्री। इसमें मैंने क्या किया, EST लगा था उसको मैंने ER कर दिया, EST लगा था उसको मैंने ER कर दिया। कंपलसरी वाला देन मैंने यूज किया, एनी अदर मैंने अपने मन से यूज किया, क्योंकि मुझे बाकी हर एक कंट्री के साथ उसको कंपेयर करना था, इसलिए मैंने क्या किया, वहां पे एनी अदर लिया। अब मैं ले रहा हूं यहां पे पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव करते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, नो अदर कंट्री इज एज लार्ज एज इंडिया, एज लार्ज एज इंडिया।
अब कोई भी कंट्री इतनी लार्ज नहीं है जितनी लार्ज कौन है, इंडिया है, ऐसा मुझे बोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिग्री, वी विल सी सेकेंड टाइप लेटर ऑन। अब हम लोग जो दूसरे टाइप का सेंटेंस देखने जा रहे हैं, जो हम लोग दूसरे टाइप का सेंटेंस डिग्री देखेंगे, उसमें सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस आते हैं। वो कैसे देखो, सपोज आई से इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ये सेंटेंस जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था। अब जब हमने ये सेंटेंस सॉल्व किया था तो हमने क्या देखा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो सबसे लार्ज है, उसके आजू बाजू में भी कोई नहीं है। अब मैं जो दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं वो ऐसा है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट countries. India is one of the largest countries. अब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेंटेंसेस के जो मीनिंग है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। There is a huge difference between the meanings of both the sentences. इस सेंटेंस में हमने बोला कि इंडिया अकेला लार्जेस्ट नेशन है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जितना लार्जेस्ट है उतनी लार्ज और भी नेशंस है, लेकिन थोड़े कम या थोड़े ज्यादा मीनवाइल होगा, लेकिन अकेला इंडिया लार्जेस्ट नहीं है, तो उसके जैसे और भी कुछ नेशंस है जो लार्ज है। अब यहाँ पे अगेन दिस इज सुपरलेटिव। ये सेंटेंस कौन सा सुपरलेटिव है, क्योंकि हमारा जो रूल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी दो आ गया और यहाँ पे भी सफिक्स ईएसटी आ गया, दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं। अब मुझे करना है कंपैरेटिव डिग्री। अब मुझे करना है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री करते हुए मैं क्या क्या चेंजेस करूंगा, ध्यान से सुनो। इंडिया वैसे आ जाएगा, इज भी वैसे ही आ जाएगा, तो हो गया इंडिया इज। अब मैं ये पूरा निकाल दूंगा, वन ऑफ पूरा सेक्शन मैंने क्या किया, निकाल दिया सेंटेंस से। लार्जेस्ट का हो गया लार्जर, यहाँ पे कंपल्सरी वाला दैन आ गया। कंपैरेटिव डिग्री करना है, कंपल्सरी वाला क्या आ गया, दैन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, एनी अदर। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रीज है ना, प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है क्या, नहीं। अगर वहां पे सिंगुलर होता तो यहाँ पे एनी अदर होता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए मुझे एनी अदर देना पड़ेगा। एनी अदर लेकर काम नहीं चलेगा। तो मेरा आंसर अभी क्या बन गया, इंडिया इज लार्जर देन मेनी अदर कंट्रीज। मेनी अदर कंट्रीज, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस प्रोसीड विद पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डिग्री में हमारे जो रूल्स है वो हम यहाँ पे भी एप्लीकेबल करेंगे। मींस हम दैन के बाद इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उस तरफ वाला जो पार्ट है वो हम पहले ले लेंगे। मतलब मेरी आदत का मेरा हो गया यहाँ पे वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू कंट्रीज। अब वहां पे मुझे यहाँ पे लेना था, अब यहाँ पे वेरी फ्यू हुआ तो मुझे अपोजिट करना होता है। जैसे मैंने एनी अदर का नो अदर किया, वैसे मेनी अदर का वेरी फ्यू हो गया, मतलब अपोजिट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपोजिट किया, तो मेनी अदर क्या हो गया, वेरी फ्यू कंट्रीज। अब यहाँ पे प्लूरल है ना, तो ये जो इज है इसका हो जाएगा आर। सो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज लार्ज एज इंडिया, एज लार्ज एज इंडिया। तो यहां पे क्या होगा देखो, मेनी अदर का हो गया वेरी फ्यू, कंट्रीज एज इट इज आ गया। यहाँ पे प्लूरल था इसलिए इज का क्या हो गया, आर हो गया। हमारे यहाँ रूल के हिसाब से एडजेक्टिव अपने बेसिक फॉर्म में दो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ गया, पहले भी एज और बाद में भी एज, और इंडिया वैसा की वैसा था।
अब मैं अगर बोलूं जुपिटर, जुपिटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट planets. Jupiter is one of the biggest planets. अब सेम चीज यहां पे देखो, जुपिटर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेनेट है, मतलब जुपिटर अकेला बिगेस्ट नहीं है, उसके जैसे और भी बिगेस्ट प्लैनेट्स इस स्पेस में यहां पे है। अब यहां पे ये भी क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, ये भी क्या हुआ, सुपरलेटिव। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में। जुपिटर इज वन ऑफ द, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वन ऑफ द जाने के बाद में जुपिटर इज, अब यहां पे आ गया बिगर, यहां पे क्या आ गया, बिगर, जुपिटर इज बिगर देन, फिर से यहां पे एनी अदर लूंगा या मेनी अदर, मेनी अदर, क्योंकि यहां पे क्या आया था, वन ऑफ द था, और दूसरा यहाँ पे प्लेनेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लैनेट्स है। तो जुपिटर इज बिगर देन मेनी अदर प्लैनेट्स। अंडरस्टूड। अब मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अब जब मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे रूल्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे। मेनी अदर क्या हो जाएगा मेरा, वेरी फ्यू प्लैनेट्स, वेरी फ्यू प्लैनेट्स। अगेन यहाँ पे प्लूरल है, इसके ईच का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इस वैसे ही नहीं रहेगा, इसका क्या हो गया, आर हो गया। एज बिग एज, बिग में का देखो एक जी कम हो गया, बिग का नॉर्मल स्पेलिंग क्या होता है, BIG, लेकिन हमने उसको जब हमको ESP या ER लगाना था तो हमको उसको जी को क्या करना पड़ा, डबल करना पड़ा। तो वेरी फ्यू प्लैनेट्स आर एज बिग एज जुपिटर, एज बिग एज जुपिटर। ये हो गया मेरा कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। अंडरस्टूड। अब हमको देखना है इसका थर्ड पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखने के लिए पहले इसको एक बार ठीक से रीड कर लो, इसको समझ लो। आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज, तो इंडिया इज लार्जर देन मेनी अदर कंट्रीज। मैंने क्या किया, वन ऑफ द को डिलीट किया, उसकी जगह मैंने लार्जेस्ट को लार्जर बनाया, देन वैसे आ गया, वहां पे प्लूरल है इसलिए मेनी अदर आ गया, प्लूरल है इसलिए मेनी अदर आ गया। उसके बाद में मेनी अदर का अपोजिट मैंने यहाँ पे लिया वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू कंट्रीज, यहाँ पे क्या लिया मैंने, वेरी फ्यू कंट्रीज, क्योंकि मुझे मेनी अदर का क्या करना था, अपोजिट करना था। मेनी अदर, वेरी फ्यू, दोनों अपोजिट है। तो वेरी फ्यू कंट्रीज, इसका हो गया आर एज लार्ज एज इंडिया। और यहाँ पे सेम सेंटेंस मैंने फिर से सॉल्व किया है, जुपिटर वाला, जुपिटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स, तो जुपिटर इज बिगर देन मेनी अदर प्लैनेट्स। तो वेरी फ्यू प्लैनेट्स आर एज बिग एज जुपिटर। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सॉल्व हुआ। अब हमको इसका तीसरा पार्ट देखना है। अब तीसरा पार्ट जो है वो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो तीसरा पार्ट है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा है। तीसरा पार्ट जो है वो बहुत सिंपल और बहुत छोटा है। वो कैसे है देखिए आप। सपोज ऐसे, पुणे इज कूलर देन मुंबई, पुणे इज कूलर देन मुंबई। अब यहां पे कंपैरिजन किसके बीच में की है, सिर्फ पुणे और मुंबई। यहां पे देन आया है, एडजेक्टिव को ईआर आया, मतलब ये कौन सा डिग्री हुआ मेरा, कंपैरेटिव डिग्री हुआ। कौन सा डिग्री हुआ, कंपैरेटिव। ये सुपरलेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो द आया, ना इसमें ईएसटी।
अब ये सेंटेंस को मुझे पॉजिटिव डिग्री में अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले बोला कि हम लोग हमेशा कौन से सीक्वेंस लेंगे, हम लोग हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाते। अब आदत हमारी सेम है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अब मैंने यहाँ पे बोला मुंबई, मैंने यहाँ पे क्या बोला मुंबई, यहाँ पे आ गया ईस्ट। अब हम लोग दो टाइप जो हमने देखे उसमें हमने क्या किया, सेंटेंसेस को अपोजिट किया, सेंटेंसेस को हमने क्या किया अपोजिट किया। तो अपोजिट करने के लिए वहां पे हमको स्कोप था, यहाँ पे हमारे पास स्कोप नहीं है। अब मुंबई को क्या अपोजिट करेंगे ना, मुंबई को तो कुछ अपोजिट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुंबई इज नॉट बोलेंगे हम यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुंबई इज नॉट। यहाँ पे हमको लिखना होता है सो कूल एज पुणे। अब आप सोचोगे कि यहां पर एज क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पे क्या है नॉट है, नॉट के बाद हम एज नहीं यूज करते, नॉट के बाद हम सो यूज करते। सपोज ऐसे कोलकाता is nearer than Rajasthan. कोलकाता is nearer than Rajasthan. सेम सेंटेंस है, इसको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान is not so near as अब एक सेंटेंस में अपोजिट लूंगा, उल्टा लूंगा, सेंटेंस ऐसे लूंगा मैं, एप्पल्स आर नॉट सो स्वीट एज मैंगोज। ठीक है, अब मैं यहां पे बोलूंगा मैंगोज are sweeter than अब यहाँ पे ये कंपेरेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो उसका हम यहाँ पे क्या किया कंपेरेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। If you have any doubts, if you have any doubts in the topic, you can call me on my personal number, that is 989 000 1655. Thank you friends.